चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने पे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर नेम इज कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के अंदर अच्छे खासे मल्टीपल चॉइस है, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। कोई भी इशू आप लोग फौरन सवाल कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियली स्टार्टिंग में द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन इथाइल अमाइन गिव्स इथेन, अमोनिया, इथाइल अल्कोहल और नाइट्रोइथेन। जब आप ये लोग सॉल्व कर रहे होते हैं मल्टीपल चॉइस, तो आपके सामने कॉपी पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप रिटन बनाने के बाद प्रोडक्ट लिख सकें। तो वन का आंसर इज डी, नाइट्रोइथेन। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन इथाइल अमाइन गिव्स नाइट्रोइथेन। तो वन का ऑप्शन डी, दैट इज नाइट्रोइथेन। सेकंड, द isopropyl alcohol on oxidation gives dash ether, acetone, ethylene और acid aldehyde। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर विल बी बी, एसीटोन। हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर ये, अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो क्या बनता है, एसीटोन, ठीक है। नेक्स्ट 33 इंपॉर्टेंट है ये। रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेन डैश परसेंट अल्कोहल। तो यहाँ पर परसेंटेजेस डिफाइन की हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए 95.6। तो 95.6% अल्कोहल पाया जाता है किसके अंदर, रेक्टिफाइड स्प्रिट। अल्कोहल कौन सा होता है यहाँ पर, इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश इज द एंड प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल और इथाइलिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल फर्मेंटेशन का लास्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्कोहल। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कोहल की नहीं है। their boiling point rises fairly uniformly with a rise in molecular weight, ये भी है। lower members have a pleasant smell but burning taste and the higher ones are odorless and tasteless। तो option B is incorrect। These are lighter than water, यकीनन lighter water से होते हैं, सही है ये भी। low members are soluble in water and organic solvent but solubility of decrease with increase in molecular weight, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या था, लोअर मेंबर्स हैव अ प्लेजेंट स्मेल बट बर्निंग टेस्ट एंड द हायर वंस आर ओडोरलेस एंड टेस्टलेस, जबकि इनकी सबकी क्या होती है, प्लेजेंट स्मेल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब क्लियर करना पड़ेगा इसको, हमें मूव करते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, in the dehydration of ethyl alcohol to ethylene with concentrated sulfuric acid, dash are involved। जो भी होगा देखेंगे, कार्बोनियम आयंस आर इन्वॉल्व, कार्बोनियम आयंस आर इवॉल्व, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल और नन ऑफ दीज। तो हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन ए, कार्बोनियम आयन जो होता है इसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज कार्बोनियम आयन आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो 5 का बी था, 6 का ए। 7, a compound is an or a if the alkyl group is derived from aliphatic or alicyclic hydrocarbons, ether, ketone, alcohol, phenol। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो 7 का सी, ईथर। द कंपाउंड विच हैज OH ग्रुप अटैच, नहीं सॉरी, ये क्या हो गया हमारे पास, ऊपर वाला सॉल्व हो गया, नीचे वाला सॉल्व कर रहे थे। दोबारा लेते हैं पेन, एक मिनट। हम सॉल्व कर रहे थे 7, तो 7 का ऑप्शन सी, 7 का अल्कोहल, ठीक है।
द कंपाउंड अल्काइल ग्रुप के साथ एलिफेटिक और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ईथर नहीं है, कीटोन भी नहीं है, दो होते हैं, फिनॉल भी नहीं है। तो द कंपाउंड इज अल्कोहल इफ द अल्काइल ग्रुप इज ड्राइव फ्रॉम एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इजिली हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, अल्काइल रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 is a compound which has OH group attached to an organic hydrocarbon is called dash, alcohol, phenol, ether, none of these। तो 8 का ऑप्शन एरोमेटिक, अच्छा बहुत से याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक लिखा होगा तो कौन है, ये फिनॉल। अगर ये एरोमेटिक के अलावा होता है एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक, तो ये क्या होता है, अल्कोहल। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उस पे अटैच है OH ग्रुप, इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद इथेनॉल इज डैश। जो प्रोडक्ट बनता है अगर हम सोडियम का रिएक्शन करवा दें इथेनॉल के साथ, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है और ये एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन। जब आप लोग रिएक्शन लिखेंगे समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अल्कोहल विच कंटेन OH ग्रुप इज कॉल्ड, अच्छा देखिए यहाँ पर जरा इसकी मिस्टेक है इसके अंदर, अल्कोहल विच कंटेन वन OH ग्रुप इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक, अल्कोहल विच कंटेन टू OH ग्रुप इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक, जिसमें 3 OH होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइहाइड्रिक। तो यहाँ पर हमने कह दिया अगर 1 OH ग्रुप है तो ये क्या होगा, 10 का A मोनोहाइड्रिक, 11 का विच कंटेन A ग्रुप, अगर एक ही ग्रुप है OH तो मोनोहाइड्रिक है, और अगर दो ग्रुप है तो डाइहाइड्रिक है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस का मसला है, अदरवाइज हमने दोनों को क्या कर दिया, मोनोहाइड्रिक। अगर एक OH ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप होंगे दो डाइहाइड्रिक, और 3 OH ग्रुप होंगे तो ये क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ C4H9OH इज डैश 3 4 5 6। जब आप इनके आइसोमर्स बनाएंगे, ये क्या है, ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल के आइसोमर्स बनाएंगे तो हमें या तो 3 आइसोमर्स मिलेंगे, या तो 4, या तो 5, या तो 6। कितने मिलने चाहिए, 12 का B, 4 आइसोमर्स बने, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, टर्सरी भी बन जाएगा। तो आप लोग जब बना के देखेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ब्यूटानॉल के 4 आइसोमर्स से बनते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। 13, aldehyde and ketones are commonly referred to as dash, ether, carbonyl groups, carbonyl compounds, phenol और none of these। तो 13 का B कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। दोनों में CO कार्बोनाइल होता है, अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगे होंगे तो वो कीटोन होगा, अगर एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज डैश कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि 13 तक आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्लियर होगी। आगे मूव करते हैं हम। 14, 14 is aldehyde may be distinguished from ketone by the use of dash concentrated sulfuric acid, Grignard reagent, pyrogallol और फैलिंग सॉल्यूशन। तो 14 का राइट आंसर है डी, फैलिंग सॉल्यूशन। ये हम लोग का बायोकेमिकल टेस्ट प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में देखेंगे तो जो एल्डिहाइड के डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो हम किससे करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन से। फैलिंग ए और बी मिक्स किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कलर डिस्टार्ट हो जाएगा, ब्लू से चेंज हो जाएगा ऑरेंज में या रेडिश में। तो क्वेश्चन नंबर 15, एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डैश। जब भी आल की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, ओल, अल्कोहल। तो 15 का राइट ऑप्शन, एन अल्कोहल, अ कीटोन, एन एसिड, एन अमाइन। एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो राइट आंसर, ये सही कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या है इसका, अल्कोहल। तो जब भी आल की ऑक्सीडेशन होगी ओल बनेगा, ओल की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, ओइक एसिड। तो राइट ऑप्शन इज अल्कोहल, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग।
Next, question number 16. Acid anhydrides are calls of carboxylic acid dry which may be formed by the elimination of dash कार्बन हाइड्रोजन वाटर और नन ऑफ दीज 16 में देखें एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है CH3COCl ठीक है कॉल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई डेरिवेटिव्स व्हिच मे बी फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ डैश तो यहाँ पर पहली बात है कि हमें एसिड एनहाइड्राइड पता होना चाहिए तो एसिड एनहाइड्राइड क्या हमारे पास और उसमें अगर ड्राइव करवाए जाएं कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्साइड के लिए क्या आना चाहिए COOH ग्रुप जबकि यहाँ पे क्या होता है CH3CO ग्रुप तो कार्बन की एलिमिनेशन से भी नहीं बनेगा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन से नहीं बनेगा वाटर की एलिमिनेशन से भी ये नहीं बनेगा तो एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ डैश तो ऑप्शन आएगा डी नन ऑफ दी ठीक है तो 16 का डी ऑप्शन है ये नन ऑफ दीज 17 फॉर्मेलिन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डैश फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड फ्लोरेसेन और फॉर्मल्डिहाइड तो ऑप्शन बी 17 का बी ऑप्शन सही है फॉर्मल्डिहाइड जो फॉर्मलिन होता है वो एक्वा सॉल्यूशन होता है किसका फॉर्मल्डिहाइड ठीक है अच्छा वापस चलते हैं एसिड एनहाइड्राइड किसे कहते हैं हम जरा ये देख लेते हैं देखिए एसिड एनहाइड्राइड हमने कंपाउंड बनाया होगा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर देखिए ये CH3 ये CO फिर ये ऑक्सीजन आ गया फिर ये C आ गया और ये डबल बॉन्ड O और ये बन गया CH3 ठीक है अगर इसमें से हमें कार्बो ऑक्सिलेट ड्राइव करना हो ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है सामने लिखा हुआ है इसमें से अगर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनाना हो हमें तो हमें ये रेडिकल निकालना पड़ेगा देखिएगा जरा हमें ये रेडिकल निकालना पड़ेगा ठीक है ना ही कार्बन निकलेगा ना ही हाइड्रोजन निकलेगा ना ही वाटर निकलेगा ठीक है हम इसका रिएक्शन या फिर कंपाउंड के साथ करवाएंगे कि ये बाहर निकल के आ जाए तो हम देखें तो ये बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन कार्बन का और इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जहां पर ये हाइड्रोजन मिल जाए हमें ठीक है क्योंकि अगर ये कंपाउंड यहाँ पे ब्रेक हो गया हाइड्रोजन ऐड हो जाए रिमूव नहीं होगा देखो इसमें से जो ये एसिड एनहाइड्राइड है ये ड्राइव क्या करना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जब ड्राइव करना कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें से कार्बन निकालने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन निकालने की जरूरत नहीं है वाटर निकालने की जरूरत नहीं है इसमें से CH3CO ये पूरा रेडिकल निकलेगा कार्बोक्सिलेट रेडिकल और यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है समझ में आ गया भाई मनाइल मूविंग समझ में आया आप लोगों को ये क्या था असल में चैप्टर नंबर 9 में ऐसा है कि जब हम ना ये चैप्टर 9 के मल्टीपल चॉइस करते हैं तो पेंसिल और ना पेज सामने होना चाहिए ताकि हम कंपाउंड बना सकें कंपाउंड बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर लेंगे ठीक है आगे मूव करते हैं तो ये क्वेश्चन था 16 17 की तरफ 17 भी कर लिया हम लोगों ने अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ भाई अब हम मूव करते हैं 18 की तरफ ठीक है 18 क्या है मिथाइल अल्कोहल is known commercially as wood spirit, wood naphtha, mustard gas, both wood spirit and wood naphtha. Correct option is wood spirit. मिथाइल अल्कोहल को कमर्शियली हम कहते हैं वुड स्पिरिट आसान सी बात है याद करने वाली बात है अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या अब पढ़ लिया है तो याद होना चाहिए 19 is when wood is heated with an insufficient supply of air insufficient मतलब कम की एयर सप्लाई की थी organic materials are driven off as gases and the cellulose is decomposed to almost pure carbon is called dash 90 important है बहुत आसान सा आंसर है इसका देखिए ये है इसका आंसर कि अगर वुड को हीट किया जाए सप्लाई हो वो ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें से गैसेस निकल जाए और सेलुलोज डिकम्पोज हो जाए ऑलमोस्ट प्योर कार्बन जिसको हम कहेंगे ठीक है तो कोल कहते हैं अगर हमें प्योर कार्बन हासिल हो जाए organic compound की decomposition. Next, nowadays, question number 20. Nowadays, a large quantity of methyl alcohol is obtained by passing dash over heated zinc and the chromium oxide at 400 to 450 degrees Celsius
21 का मिथाइल अल्कोहल कैन कॉज, मिथाइल अल्कोहल से कैंसर भी नहीं होता, ब्लाइंडनेस भी नहीं होती, एनीमिया भी नहीं होता, नन ऑफ दिस। 21 का डी। इथाइल अल्कोहल ऑफन कॉल्ड, इथाइल अल्कोहल को हम और क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है इथाइल अल्कोहल को अल्कोहल भी कहते हैं। तो इंडस्ट्री में ज्यादातर, इंडस्ट्री में ज्यादातर ये होता है कि हमारे पास, ठीक है, इंडस्ट्री में ये होता है कि हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कौन सा भाई? वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट। तो अल्कोहल की जब भी बात करेंगे ना, वो हम स्टैंडर्ड लेंगे इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। 23rd, इथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड डैश, इथाइल अल्कोहल को और हम क्या कहते हैं? तो 23rd का आंसर इज डी। हम वुड स्पिरिट भी नहीं कहते, स्पिरिट वाइन भी नहीं कहते, मिथाइलेट स्पिरिट भी नहीं कहते, अल्कोहल कहते हैं, नन ऑफ दीस, ठीक है। 24 का जो आपके पास यहाँ पर है, डैश इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट। स्पिरिट भी नहीं होता, वुड स्पिरिट भी नहीं होता और मिथेन भी नहीं होता, नन ऑफ दीस। तो 24 का ऑप्शन इज डी। तो आगे की तरफ मूव करते हैं। 25th, ethyl alcohol is produced on commercial scale by the biological breakdown of dash. तो 25 का करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्टार्च। जब स्टार्च बायोलॉजिकली ब्रेकडाउन होता है तो हमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है स्टार्च के जरिए, ठीक है। तो स्टार्च ब्रेकडाउन होने के बाद फॉर्मेशन किसकी करता है? इथेनॉल की। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज the 14 enzymes present in the living cell of a yeast are collectively called dash. जो enzymes होते हैं 14 living cells के अंदर of the yeast, collectively हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं zymes, ठीक है। देखिए भाई करेक्ट ऑप्शन ये आएगा शायद 14 का डी, zymes, ठीक है, 14 का डी। 26 का डी, सॉरी बी। 27 is the force of attraction of the electron of an atom for the protons of another atom is close proximity is called dash. तो 27 का ऑप्शन, यानी बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की होती है, वन एटम ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ अनदर अप्रोक्सीमेटली। हाँ, इसमें आयनिक फोर्स भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएगी और कोवेलेंट भी आ जाएगा, तो ये ऑल ऑफ दीज। 27 का ऑप्शन डी। 28 क्या हमारे पास? डैश ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। 29 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 29, व्हेन टू आइस क्यूब्स आर pressed over each other, they unite to form one cube. Dash of the following forces is responsible to hold them together. तो ये होगा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है उनको एक जगह पर मुंजमद रखने में, ठीक है। तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द राइट आंसर ऑफ 29। देन हम मूव करते हैं 30 की तरफ। 30 इज ethanol or methanol are highly miscible with water because of they exhibit dash। इनकी कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? तो 30 में हमारे पास अगर गौर से देखें हम 30 में हार्डियन बॉन्डिंग पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो हार्डियन बॉन्डिंग इज द राइट आंसर। 31st, अल्कोहल may be converted to the corresponding dash by action of halogen acid in the presence of zinc chloride। तो 31 जो हमारे पास है, 31 का ऑप्शन बी, alkyl halide। तो almost may be alcohol may be converted to the corresponding alkyl halide by the action of halogen acid in the presence of zinc chloride। ये अगर हम लोगों ने रिएक्शन किए हैं, रिएक्शन पढ़े तो हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, ठीक है भाई। अभी यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जल्दी मुझसे पूछ लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछ लें, आप लोग के पास 2 मिनट है, इतनी देर में मैं भी जरा चाय पी लूं।
क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें तकरीबन 70+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मेरा नहीं ख्याल कि याद कंप्लीट होगा, कल भी जाएगा शायद। तो यहां तक पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो भाई पूछ ले जल्दी से वो। बस 1 से 1.5 मिनट है आप लोग के पास। और कोई मसला है तो डिस्कस कर ले अभी। वन मिनट टी ब्रेक। जी भाई मनाल सब कुछ क्लियर है, आयशा सब कुछ क्लियर। हाँ बाकी बच्चों। मिसिबल का मतलब होता है सॉल्युबल, याद रखिएगा। हाईली मिसिबल मींस हाईली सॉल्युबल, मिसिबल मींस सॉल्युबल, ठीक है। मिसिबल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। एक मिनट मजीद आप लोग के पास। क्योंकि आज शायद इसके बाकी 10-15 हो पाएंगे। देखिए एक बात ये कि सेकेंड ईयर के और ना जो 9 मैट्रिक के पेपर है वो जल्दी होंगे। आई थिंक उनकी डेट भी आ गई है, और डेट कब है मेरे पास लिखी भी है, मैं देख के बता दूंगा आप लोगों को। जून के लास्ट में या जुलाई में, आई थिंक जून में आएगी, ठीक है। वो मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोग। हाँ तो अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई ना, इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन ये है कि मैट्रिक के पेपर लाजमी होंगे, पहले होंगे, मतलब लाजमी तो होने ही है। नॉन मैट्रिक होता है सेकेंड ईयर, क्योंकि एडमिशन का मसला होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर सेकेंड ईयर में, और मैट्रिक में मसला होता है कॉलेज का। देखिए वैसे ये है कि जितने भी एनटीएस के टेस्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, जॉब्स के, तमाम टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। तो तमाम टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं तो ये भी होगा। अब ऐसा होगा कि नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे, नंबर ऑफ सेंटर स्कूल में भी लिया जाएगा। अच्छा एक बात और, जो मल्टीपल चॉइस में नन होता है ना, उसका आंसर ही बता दिया करें, वो ठीक है बता दिया करें। तो उसका तरीका ये होता है कि गूगल कर लिया करें, वरना आप लोग के पास अगर नोट्स मौजूद हो नोट्स में भी देख लें, वरना उसका आंसर भी बता देंगे आप लोग नन वाला भी, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? अभी ना बस इस तरह तैयारी करें कि आप ना 15 से 20 जुलाई तक ना आप लोग अपना कोर्स ना कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करके साइड पे रख दें। और मैं फिर कह रहा हूँ मल्टीपल चॉइस की तैयारी सही से कीजिएगा, क्योंकि ना फाइनल पेपर की टाइमिंग कम होगी, 2 घंटे कर देंगे, जाहिर सी बात 2 घंटे की हुए इन्होंने। और मल्टीपल चॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस जिसने 90% सॉल्व कर लिए तो वो उसके मजे आ गए, जिसने 90% कर लिए सॉल्व, ठीक है। फाइनल डेट का देखिए पता नहीं है, सिंध गवर्नमेंट ने कब आए कैसे नहीं आए। तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं, क्लियर करते हैं इसको। कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने? 31 तक कर लिया, 32 पे करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? चले आंसर बता देंगे, ठीक है। हम देखते हैं जल्दी से, जरा मीटिंग ऑफ होने में 10 मिनट रह गए। 31 तक कर लिया हमने, 32, ठीक है। 32 पे आ जाए। 32 है कंपाउंड obtained by the elimination of a molecule of water between an alcohol and hydroxyl group of the acid are called dash। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर इज 2 ईस्टर।
ईस्टर में COO ग्रुप होता है, ठीक है। जब भी कोई एलिमिनेशन होगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बिटवीन अल्कोहल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। 33 is during the dehydration of alcohol, relative high temperature moderate alcohol concentrated yield to correspond। जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगी ना, तो हमारे पास क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किससे बिलोंग कर रहा है, डबल बॉन्ड बिलोंग कर रहा है अल्कीन से। अल्कीन को हम क्या कहते हैं, ओलिफिन्स। अल्कीन को हम क्या कहते हैं, ओलिफिन्स। एक मिनट, माइक म्यूट है, लीव नहीं करते, रुके। नहीं वो सर आ गए थे, काम था, सर आ गए थे, काम था, जब भी हमने ये कर लिया। 34 पर इंडस्ट्रियली फॉर्मल्डिहाइड इज मेड फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल बाय डैश। तो 34 का राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन। फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे मेड फ्रॉम मिथानॉल, मिथानॉल की ओल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। 35 ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट यील्ड्स, ये भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है, आप लोग नोट्स में देख सकते हैं। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की हम ना ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट की करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, एन एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन डैश। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ऑक्सीडेशन। द एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद K2Cr2 and H2O4। तो ये आप बहुत ही आसान सा था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई मतलब तो नहीं है इसमें। देन 37 when aldehyde are warmed with dash, red PBD of cuprous oxide are precipitated। तो 37 में हम देख रहे हैं, 37 में ऑप्शन बी कप्रस ऑक्साइड बनता है किसके अंदर, फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर। तो फैलिंग ए और फैलिंग बी, इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, पेंटाहाइड्रेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। 37 का फैलिंग सॉल्यूशन बी इज राइट आंसर। 38 aldehyde can be distinguished from ketone by using dash। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होंगे, कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस भी होंगे जो हमारे पास शायद इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, थ्योरी में नहीं पढ़े, लेकिन मल्टीपल चॉइस को पढ़ना हमें लाजमी है। तो 38 जो है उसका आंसर है हमारे पास बी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए हम एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, देन 39 is in ketone the two bonds of the carbonyl are attached to two dash, alkyl group, aryl group, hydrogen group, alkyl group and aryl group। तो 39 का हमारे पास ऑप्शन ए अल्काइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल में दोनों क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप। अगर कीटोन फॉर्मेशन कर, तो हमने यहाँ पे 39 तक कंप्लीट कर लिया, आगे की तरफ जल्दी से मूव करते हैं। 39 पहले 40 तरह देख लेते हैं हम लोग। 40 is formation of acetaldehyde from ethanol is called dash। 40 का ऑप्शन सी
ऑक्सीडेशन, ठीक है। 40 का ऑप्शन सी फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड फ्रॉम इथेनॉल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 41 भी देख लेते हैं। 41 इज एल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन बाय डैश। तो 41 का ऑप्शन डी फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन के जरिए हम डिस्टिंग्विश करते हैं एल्डिहाइड को कीटोन से। ठीक है, move towards next multiple choice, that is 42. 42 is acetaldehyde reacts with dash. एसिडल्डिहाइड होता है वो किसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? वो पार्टिसिपेट करता है एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक भी देता है और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देगा और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देगा कौन? एल्डिहाइड। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट करता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी 43. When an acid are warmed with ammoniacal solution of silver nitrate, the precipitate of metallic silver which often form a mirror, this called Tolleen's reagent or Tolleen's test और silver mirror test. Tolleen's reagent भी कहते हैं, Tolleen's test भी कहते हैं और silver mirror test भी कहते हैं। तो 43 का ऑप्शन ए Tolleen's test। 44. Acid aldehyde reacts with ammonia to form gas. तो 44 का ऑप्शन बी, 44 का ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। एसिडल्डिहाइड जब भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट बनता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर 44। देन हम जरा दो और मल्टीपल चॉइस कर लें, बाकी के आंसर दे देते हैं आप लोगों को। 45 डैश इज यूज्ड मेडिकली एज एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो 45 का ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड। 45 का ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड। 46 एल्डोल कंडेंसेशन कैन अकर बिटवीन डैश। तो 46 का डी, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन अगर बिटवीन डैश की पता होना चाहिए हम लोगों को। एनएल्डिहाइड कीटोन, एनएल्डिहाइड ईस्टर, एनएल्डिहाइड बेंजीन, नन ऑफ दीस ऑप्शन है। और वैसे अगर देखें एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, दो एसिड एल्डिहाइड होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, जब भी हम इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम मूव करते हैं लास्ट मल्टीपल चॉइस की तरफ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 47 आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनियम generated by the loss of proton from alpha position of an aldehyde or a ketone by a base to the carbonyl group is called dash। बहुत ही आसान सा मल्टीपल चॉइस है, समूह से पढ़िएगा इसको। तो 47 का हमारे पास ये एल्डोल कंडेंसेशन को जाहिर कर रहा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अल्फा पोजीशंस होती हैं एल्डिहाइड की। ठीक है, तो एसिड एल्डिहाइड लेते हैं और एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। 48 multiple choice number 48. The aldehyde having no hydrogen attached to alpha carbon atom when treated with concentrated solution of an alkali undergo self oxidation and reduction, forming a mixture of an alcohol and a salt of corresponding carboxylic acid. This reaction is known as dash. 48 options: फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, फॉर्मलिन रिएक्शन और नन ऑफ दीस। तो 48 में ये रिएक्शन कौन सा? ये है कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का जो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, ये कौन सा होता है हमारे पास? ये होता है कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर दो एल्डिहाइड कंबाइन होते हैं जिनको रिएक्ट करवाया जाता है अल्कली के साथ। एक में ऑक्सीडेशन हो जाती है और एक में क्या होती है? रिडक्शन। एक में एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन की और दूसरे में एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन की। तो ये सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है एल्डिहाइड का, फिर इज नोन एज कैनिज़ेरो रिएक्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कैनिज़ेरो। 49 an aqueous solution containing about 40% of formaldehyde and a little alcohol
is sold under the name of dash. बहुत ही आसान सी बात है, फॉर्मलीन। 40% जो एक्वा सोल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, और जिसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल डाल दिया जाता है और इसको किस नाम से बिकता है, ये फॉर्मलीन, जो कि बॉडी को, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 49 का ऑप्शन ए। देन 50, gelatin, a substance readily soluble in water, becomes insoluble when it is treated with dash। एक ऐसा जेलेटिन जो पानी में सॉल्युबल होता है, और अगर हम किसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाएं कि वो क्या हो, इनसॉल्युबल। resin, benzene, malt sugar, formalin। The correct option is B, that is malt sugar, ठीक है। फॉर्मलिन का सॉल्यूशन है, बेंजीन, रेजिन में भी क्या होता है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक है, तो ये माल्ट शुगर है, ऑप्शन बी 50 का। 51, dash is used as preservatives for biological specimens। इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मलिन। तो 51 का राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज फॉर्मलिन। 51 डी। 52, Alyl poliovirus in the culture fluid is made harmless by addition of dash in the processing of antivirus vaccine। 52, benzene, acetic acid, formaldehyde, carboxylic acid। तो 52 का राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज formaldehyde। It means that Alyl poliovirus in the culture fluid is made harmless by addition of formaldehyde in the processing of antivirus vaccine, ठीक है। नेक्स्ट 53, 53 हमारे पास है, एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ब्राउन aqueous distillate known as dash, which is obtained by the destructive distillation of wood and contain a mixture of acetic acid, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल। बहुत ही आसान सी बात है, हम लोगों ने एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन में, हम लोगों ने बेंजीन की प्रिपरेशन में देखा था, ये वुड की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, एक गैसियस वोलेटाइल गैसेस मिलती है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसको कहते हैं पायरोलिगिनस एसिड। तो ये आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी इज पायरोलिगिनस एसिड। तो 53 का राइट ऑप्शन इज बी, पायरोलिगिनस एसिड। 54, the most general method of preparing dash is by oxidation of corresponding aldehyde or primary alcohol। अगर ऑक्सीडेशन करवाएं हम आल की तो ओल बनेगा, ओल की करवाएं तो क्या बनेगा, ओइक एसिड। द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 54 का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स 55। 55 में the chemical properties of the carboxylic acids depend chiefly on dash, hydroxy group, carbonyl group, methyl group और none of these। कार्बोक्सिल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। द राइट ऑप्शन ऑफ 55 इज बी। नेक्स्ट 56, dash is used for coagulating rubber and latex and curing fish as well। अल्कोहल, एसिटिक एसिड, वुड स्प्रेड और नन ऑफ दिस। असल में जिस सब्सटेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोगुलेटिंग रबर, रबर को कोगुलेट करने के लिए, रबर को समझे एक तरीके से
एक जगह पे लेके आने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए, लेटेक्स बनाने के लिए, या क्यूरिंग फिक्स, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम ईस्टर ग्रुप। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप नहीं होता, एसिटिक एसिड नहीं होता, सिरका नहीं होता, वुड स्पिरिट नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसमें होता है ईस्टर ग्रुप। तो ये सही कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ईस्टर ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट 57, इथाइल एसीटेट is an example of important class of substance known as dash। ये तो बहुत ही आसान है, तो 57 का आंसर ईस्टर। ठीक है, इथाइल एसिड किसे कहते हैं, अल्काइल अल्कानोएट, दैट इज ईस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 57 इज बी, ईस्टर। 58, ethyl acetate, an ester, can be prepared by the action of dash on carboxylic acid in the presence of acidic media। 58 का राइट ऑप्शन इज अल्कोहल। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करवाएं तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। राइट ऑप्शन इज डी। Then 59 is molecular hydrogen in presence of suitable catalyst reduces carbonyl compounds to dash। 59 में हमारे पास अगर देखें, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करती है तो वहां पर कार्बोनाइल जो कंपाउंड से सी डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो कार्बोनाइल कंपाउंड ब्रेक होता है और वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनाइल पर अगर हाइड्रोजन अटैक करिए in the presence of any suitable catalyst, then this compound change into alcohol। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट 60, डैश इज यूज्ड एज एन नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन। एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 61, dash is the solvent used in the preparation of Grignard's reagent and in Woods reaction। तो कौन सा सॉल्वेंट है जो कि Grignard reagent की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है और Woods reaction में? तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही आसान है, ड्राई ईथर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ईथर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोगों को थ्योरी याद होगी तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, 62, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड क्या है, फिनॉल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड। बेंजीन पे अगर OH ग्रुप लगा होगा इसको कहेंगे कार्बोलिक एसिड, फिनॉल। कार्बोलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कौन सा प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस है, डाउन्स प्रोसेस है, नेल्सन प्रोसेस है। असल में ये है डाउन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, डाउन्स प्रोसेस। एप्टीट्यूड के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो डाउन्स प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जब एप्टीट्यूड पे पढ़ेंगे ना इसको कहते हैं डाउ प्रोसेस। क्या पढ़ते हैं इसको हम, इसको पढ़ते हैं डाउ प्रोसेस, जब एप्टीट्यूड पे देखेंगे। चले नेक्स्ट 63, फिनॉल इज कलरलेस, पॉइजनस एंड डैश। फिनॉल जो होता है ये हार्ड सॉलिड ड्रम के अंदर आता है, इसको तोड़ना पड़ता है बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इसको ड्रम के अंदर जाके तोड़ना पड़ता है बाहर निकालने के लिए। कैसा होता है, हार्ड सॉलिड। ठीक है, क्लियर। 64 की तरफ मूव करते हैं आगे हम लोग। is above dash temperature dash degree Celsius, phenol is miscible with water in all proportion, but below this temperature it is only partial miscible। miscible का मतलब क्या होता है, कल भी बताया था, soluble। ठीक है, तो 64 का ये आएगा 68.5 डिग्री सेल्सियस। 68.5 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिससे अबव फिनॉल जो होता है वो मिसिबल होता है पानी के अंदर किसी भी प्रोपोर्शन में। लेकिन अगर इससे टेम्परेचर कम होगा तो ये पार्शियली सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर फिनॉल क्या होता है, सॉलिड।
इसी वजह से 68.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये तमाम क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 65 phenol is reduced to dash when its vapors are passed over red hot zinc dust or distilled in the presence of zinc dust। बहुत ही आसान मल्टीपल चॉइस है। अगर थ्योरी जरा सी भी याद होगी तो आप लोग फौरन लगा देंगे निशान बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन की प्रिपरेशन में कई बार पढ़ चुके हैं। ये फिनॉल की रिडक्शन से क्या मिलता है हमें, बेंजीन। फिनॉल में से जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, बेंजीन। 66 C action of zinc with alkyl halide in the presence of an inert solvent from a corresponding higher alkane is called Hoffman reaction। देखें ये मल्टीपल चॉइस काफी इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के हवाले से, ठीक है। अगर हम अल्काइल हैलाइड पर जिंक का एक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट तो अल्केन बनेंगे। क्या बनेंगे, अल्केन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है। ये हॉफमैन रिएक्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 67 द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय हीटिंग विद एक्वस अल्कली इज अ डैश सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इधर हम लोग देख लेते हैं। सिक्सटी सेवन जो है हमारे पास, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा ना, अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड्स है, हैलोजन है, वो है वीक न्यूक्लियोफाइल। तो बस आंखें बंद करके आप लोग लगा दीजिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड के जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट 60, असल में नंबरिंग मिस्टेक हो गई, 68 है ये, 68। Dash is prepared by heating methyl iodide with fresh magnesium turnings in anhydrous ether। बहुत ही आसान। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर हम मैग्नीशियम वायर को अल्काइल हैलाइड के साथ मिक्स कर दें तो क्या मिलेगा हमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। लास्ट, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डैश यूज एज अ सॉल्वेंट। जब भी ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो याद रखिएगा, हमने नहीं लिखा तो ये ईथर को इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। ईथर को इस्तेमाल करते हैं एज सॉल्वेंट क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इथेरियल सॉल्यूशन भी कहलाता है, ठीक है। तो हियर वी हैव कंप्लीट चैप्टर 9 ब्लैंक्स। अब जल्दी जल्दी देखिएगा आप लोग किस तरह जल्दी ब्लैंक्स। The general formula of alcohol, the general formula of alcohol is CN H2N प्लस 1 और साथ में एक सिंगल वैलेंस से फ्री OH, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n प्लस OH। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज, अच्छा अब मैं CnH2n प्लस 1 को ले रहा हूं R, ठीक है। अब देखिए ये चीज है ना यहाँ पर, अब एक बार मैंने लिख दिया तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा। मैं इस चीज को क्या ले रहा हूँ, R डैश, मतलब ये क्या है, ये अल्काइल रेडिकल है ना भाई। अब बार बार CnH2n प्लस 1 लिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इसको। इसको क्या ले रहे हैं हम लोग, R ले रहे हैं, इसको R ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज
RCHO, अब जल्दी बता रहा हूं मैं, RCHO. The general formula of carboxylic acid is RCOOH. The general formula of ester is RCOOR. RCOOR. The general formula of ketone is RCOR. The general formula of ether is ROR. The general formula of phenol is, phenol के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? असल में जनरल फॉर्मूला क्या होगा फिनॉल का? ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड है ये, तो इसमें हम कंप्लीटली वो लिखेंगे कि क्या कहते हैं इसको, फिनॉल के लिए मॉलिक्यूलर स्टेट में लिख देंगे C6H5OH. ठीक है, तो इसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते इसके अंदर. नेक्स्ट, 8 methyl alcohol is used as the starting material in the manufacture of dash. तो क्वेश्चन 8 का डाइमिथाइल ईथर, अल्कोहल से हम क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट 9, the formula of ethyl alcohol is dash. The formula of ethyl alcohol is C2H5OH. 10, to start the reversibility esterification we use concentrated dash used as absorbent of water produced during the reaction. तो 10 में क्या आएगा आपके पास? 10 बहुत ही आसान है. 10 में हम लोग लेंगे dehydrating agent, that is H2SO4 sulfuric acid. 11, dehydration mean removal of dash. बहुत ही आसान सी बात है. Dehydration mean removal of water. 11 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? water. The formula of formaldehyde is HCHO. HCHO लिखते हैं, CH2O लिखते हैं, एक ही बात है. HCOH या HCHO. The formula or the derivatives of carboxylic acid are obtained by replacing hydrogen group of the carboxylic acid with R dash. 13 में हमारे पास ये आ जाएगा ईस्टर. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव निकाल दें हम, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें आर के साथ, तो क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा. अगर एस लगा देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन इज, द फॉर्मूला ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन इज, ये मैंने बताया था कि फेलिंग सॉल्यूशन आप अलग अलग लिखते हैं, या तो ए और बी करके लिखते हैं. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फेलिंग ए, फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. ठीक है. या फिर हम इस तरीके से कर दें कि कॉपर लिखें और ब्रैकेट में लिखें टार्ट्रेट ट्वाइस और माइनस लगा दें. ठीक है. तो कॉपर लिखें और ब्रैकेट में लिखेंगे टार्ट्रेट ट्वाइस, या फिर इस तरह लिखते हैं फेलिंग ए इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और फेलिंग बी इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. इसका मिक्सचर क्या कहलाएगा? फेलिंग सॉल्यूशन. 15, द फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म इज CHI3. द फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म इज CHI3. CHI3, the formula of iodoform. Melting point of phenol, melting point of phenol, ये हमें रट्टा लगेगा, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली 16. तो मेल्ट किसको हो जाता है? ये मेल्ट हो जाता है तकरीबन 40 टेम्परेचर पर. 40 टेम्परेचर पर ये मेल्टिंग पॉइंट इसका स्टार्ट हो जाता है 40. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल, ये तकरीबन 100 प्लस जाता है. कितना है ये? तकरीबन 182 पर फिनॉल बॉयल हो जाएगा. नेक्स्ट, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद डैश यील्ड्स बोथ ऑर्थो एंड पैरा सल्फोनिक एसिड. फिनॉल को किसके साथ ट्रीट किया जाए कि वो ऑर्थो पैरा सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस कर दे? तो सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. H2SO4, अगर H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? सल्फ्यूरिक एसिड. 19, जर्नल फॉर्मूला ऑफ विग्नार्ड रीजन इज दैट RMGX. बहुत ही आसान है. RMGX is the general formula of Grignard region. ठीक है. So here we have complete all multiple choice related with chapter number 9 और हमने ब्लैंक्स भी आज कर ली है. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. ठीक है. अच्छा, कोई क्यूरी तो मुझसे पूछ लें. और फेलिंग ए, फेलिंग बी, देखिए फेलिंग ए क्या है? Fe. CuSO4 डॉट 5H. फेलिंग ए
स्पेलिंग बेस सोडियम पोटेशियम ऑब्लिक लगाएंगे पोटेशियम टार्टरेट, ये हो गया मिक्सर। या इसको हम इसका भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने ये कर दिया कॉपर लिखा और ब्रैकेट बनाया और टार्टरेट लिख दिया और इसको कर दिया ट्वाइस, ऊपर लगा दिया माइनस, इसको कर दिया ट्वाइस और ऊपर क्या लगा दिया हमने माइनस। ये मिक्सर बन जाता है, ये चीज अब बनती है हमारे पास, कॉपर टार्टरेट बन जाता है। ठीक है। अच्छा 8 का आंसर, मिथाइल अल्कोहल से ईथर बनता है, ईथर बनेगा, मिथाइल अल्कोहल से क्या बनेगा हमारे पास ईथर। ठीक है। देन हम जाते हैं भाई, हमारे पास मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, 2 से लेके 9 लिख दें तो गई। एल्डिहाइड देखे ना, RCHO, अब क्या लिखो इसका RCHO, फिर RCOOH, फिर ईस्टर RCOR, फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए RCOR, फिर ईथर ROR, देन फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला तो वही है, फिनॉल का फॉर्मूला सेम चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। फॉर्मूला मिथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH खत्म, ये आ जाएगा ईथर। ठीक है। ये बन जाएगा ईस्टर RCOOR। अगर हम ये हाइड्रोजन था ना, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन को रिप्लेस करें R से तो क्या बन जाएगा ईस्टर। ठीक है। उम्मीद की जाती है अब तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल चॉइस देन प्लीज टेक्स्ट मी और कमेंट। अदरवाइज अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।